हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो एक एंट्री ऐसी है जो आपके लिए एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी 100%। और वो एंट्री कौन सी है? ज्ञानेश को वेतन भुगतान किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये कमीशन प्राप्त हुआ या गोविंद से ब्याज प्राप्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखो, ये पूरा प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा पे आपके लिए सीखना है। और यहां पर ये दो लाइनें बहुत पास पास में होती हैं। एक होता है खाता प्रश्न संख्या और जो दूसरी होती है वो होती है अमाउंट की, और ये भी अमाउंट की। इससे पहले पार्टिकुलर्स है और यहाँ पर क्या है? डेट है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है जून 2 के लिए, और यहाँ पर वर्ष 2020 है। तो ये मात्र 4 एंट्रीज हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन बड़े वाले आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला है मजदूरी का भुगतान किया। देखो, रूल्स तीनों के लिखे हुए हैं, 3 खाते हैं, खातों के आधार पर जमा एंट्री होती है। लिखा है मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी कौन सा खाता आता है? नाम मात्र का खाता आता है। वे सब खाते जो हमारे एक निश्चित भुगतान के बाद में जिनसे कोई मतलब ना रहे, ऐसे खातों को हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं, जिसमें आय, व्यय, लाभ, हानि ये सब शामिल होता है। जैसे मजदूरी क्या है? व्यय है। वेतन व्यय है। कमीशन व्यय है। यानी लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं वो सब के सब कौन से में होते हैं? नाम मात्र के खाते में शामिल होते हैं। अब मजदूरी का भुगतान दिया 400 रुपए, तो बताओ क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट और आने वाली को डेबिट। देखो, ये लिखा है आने वाली को डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट, यानी कैश तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? बस हानि बा व्यय डेबिट होगा। यानी खर्च है तो भी डेबिट होगा, हानि हो रही तब भी डेबिट होगा। तो ये क्या है? मजदूरी व्यय है। तो यहां पर एंट्री बनेगी जाकर के, देखिए, जून 2 क्या? मजदूरी खाता, क्या करोगे आप? डेबिट। और रोकड़ जाएगी तो एंट्री होगी रोकड़ खाते का। यहां पर लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे मजदूरी का भुगतान किया, और लिख सकते हो मजदूरी दी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और कितने रुपए हैं? 400। यहां 400 लिख दीजिए और यहां पर भी 400 लिख दीजिए। एंट्री हो गई। अब कभी भी आपको कहीं पर मिल जाए मजदूरी दी, तुरंत लिखो मजदूरी डेबिट और रोकड़ खाते का, ठीक है। अंग्रेजी में भी अभी करके दिखाएंगे। दूसरा, ज्ञानेश को वेतन भुगतान 5600। यहां पर डेट आएगी जून 4, यानी जून कौन सा? 4। ज्ञानेश को वेतन भुगतान किया। अच्छा, ज्ञानेश को 5600 रुपये वेतन दिया। ज्ञानेश की जगह अगर दिनेश होता तो क्या 5600 रुपये से अलग हो जाता या कोई फर्क पड़ जाता? कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। वेतन हो, मजदूरी हो, कमीशन हो, ब्याज हो, इनमें मतलब नाम से होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति दे रहा है, अरे अगर हम दिनेश से काम ले रहे हैं दिनेश को वेतन देंगे, और ज्ञानेश से काम ले रहे हैं ज्ञानेश को देंगे, जिससे काम लेंगे उसी को वेतन देंगे। तो यहां पर इस नाम से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानेश सीधे है वेतन भुगतान किया। कितना? 5600। जब वेतन का भुगतान करेंगे तो हमारा खर्चा डेबिट होगा, यानी वेतन खाता क्या होगा? डेबिट। और देना क्या होगा? रोकड़। तो रोकड़ खाते का, यानी वेतन दिया तो वेतन खाता ऋणी और रोकड़ खाते का, क्योंकि रोकड़ जा रही, संपत्ति जा रही। जब संपत्ति जा रही तो रोकड़ तो क्रेडिट में होनी है। और नरेशन में लिखेंगे वेतन का भुगतान किया। ऐसा भी लिख सकते थे कि ज्ञानेश को वेतन का भुगतान किया। कितना? 5600 एंड 5600। अगला है कमीशन प्राप्त 2000। अब की उल्टा हुआ, कमीशन प्राप्त यानी हमें प्राप्त हो रहा है। और कमीशन में क्या मिलता है आप बताइए? कैश मिलता है, रोकड़ मिलती है। अभी तक पैसा जा रहा था तो रोकड़ खाते का, यानी क्रेडिट हो रही थी रोकड़, अब आ रही है तो डेबिट होगी। लिखा है संपत्ति खाते का नियम, आने वाली संपत्ति के लिए डेबिट करना है। तो कमीशन वाले में, यानी जून 6 है, जून 6 कमीशन में कमीशन मिला है
तो कमीशन में हमें मिली होगी रोकड़, रोकड़ खाता ऋणी, और किसके बदले मिला है? कमीशन के, कमीशन खाते का। रूल भी देखो फिट बैठेगा, ये है लाभ व आय को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कमीशन हमारा फायदा हो रहा है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। और कमीशन में आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है, इसीलिए रोकड़ हो रही है डेबिट। नरेशन में लिखेंगे कमीशन प्राप्त की, अमाउंट डाल दीजिएगा, कितनी है कमीशन? 2000, और यहां पर भी 2000। गोविंद से ब्याज प्राप्त किया, कितना? 300। फिर से समझो, गोविंद से ब्याज प्राप्त किया। अरे गोविंद से लें, चाहे हरिनंदन से लें, चाहे एक्स से लें, वाई से लें, जब हम ब्याज प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? कैश प्राप्त होगा, रुपया प्राप्त होगा। जब रुपया प्राप्त होगा तो भाई जून 7 के लिए सीधा लिखना होगा रोकड़ खाता ऋणी यानी डेबिट, और ये किसका मिल रहा है? ब्याज का। तो यहां पर लिखा जाएगा ब्याज खाते का। नरेशन में लिखेंगे गोविंद से ब्याज प्राप्त किया। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किए हैं? 300, और यहां पर भी कितने? 300। इनका बाद में टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इसका 8300 और 8300। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था। अभी तक जितने आपने देखे, यहां हम 6 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, कोई एंट्री रिपीट नहीं हुई है। एनसीईआरटी की बुक में कितनी अच्छाई है कि आपको हर क्वेश्चन में एक नई एंट्रीज करके रख रहे हैं। ओके, और बहुत ही सिस्टम से यहां पर समझाया गया है। अब आइए इसको इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करना हो तो देखिए कितना अच्छा होता है। मजदूरी दी, मजदूरी खाता ऋणी यहां पर है, तो यहां सीधे लिखो वेजेस अकाउंट डेबिट और सीधे टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड। ठीक, अमाउंट यही रहेगी, अमाउंट नहीं बदलेगी। वेतन दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नरेशन में बीइंग सैलरी सीधे लिख दोगे पेड। रोकड़ खाता ऋणी क्या है? कमीशन आया है, तो सीधे लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ओके, यहाँ पर बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, ये क्या है? ब्याज मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इस तरह से कोई भी चेंज नहीं है, बहुत ही इजी है। जर्नल को बस थोड़ा सा माइंड लगा करके रुचि के साथ में सीख लीजिए, 100% आपके लिए ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्रम से देखते चले जाइए, 100% आप 10-11 ही क्वेश्चन देख पाओगे, तब तक जर्नल 100% तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।